नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी बात चल रही थी रेती माफिया गैंग की। रेती माफिया गैंग किस प्रकार से काम करता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। चूँकि हमें हमेशा जो दिखाया जाता है वह रेती का माफिया, रेती का व्यापारी जो ट्रक का मालिक होता है वही पूरी तरह से, और इनकी पूरी एक टीम होती है और ये पूरा प्रभाव बनाकर काम करते हैं। लेकिन इसके साथ में इनको प्रोत्साहित करने वाले कई लोग होते हैं जो अपने अपने आर्थिक लाभ के कारण इनको सपोर्ट करते रहते हैं। सबसे पहले उसमें बताया था कि मैंने आरटीओ का अधिकारी, क्योंकि आरटीओ का अधिकारी मैं ये जो उस रेती की बात कर रहा हूँ जो बाहर से इंपोर्ट होकर, यानी दूसरे प्रदेश से इंपोर्ट होकर, मध्य प्रदेश से इंपोर्ट होकर जो हमारे शहर में आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और लोकल में भी और बहुत सारे उसके भाग मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसमें भी किस प्रकार से कालाबाजारी चलती है और किन किन लोगों का उसमें समावेश होता है। अभी बात चल रही थी हमारी जो बाहर से माड़ू की रेती आती, बाड़ू की रेती बोलते हैं, जिससे बड़े बड़े ट्रक आते हैं जिसमें 16 चक्के, 14 चक्के, 12 चक्के के ट्रक में यह कारोबार होता है और ओवरलोड भर के आती है रेती, आती है ओवरलोड भर के, क्योंकि बहुत लंबी दूरी और फिर रेट में कंपटीशन और सारे अधिकारियों को पैसा खिलाते हुए यह रेती शहर में लानी पड़ती है। तो इसलिए रेती की चोरी, जगह से घाट से रेती की चोरी होती, उसके बाद में सारे जितने भी रास्ते में सरकारी अधिकारी पड़ते हैं मुख्य रूप से, जिसमें पुलिस का रोल आता है, एक आरटीओ ऑफिसर और रेवेन्यू, ये 3 डिपार्टमेंट मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं जिनका इनसे लेना देना होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि पुलिस कई बार बोल देती कि रेती या रेवेन्यू का मामला हम इसमें बीच में पड़ते नहीं, लेकिन रेड भी करती है, चालान भी बनाती है, गाड़ी जब्त भी करती है, पुलिस स्टेशन में जमा भी करती है। कभी कभी इनके अधिकार क्षेत्र में आया था, कभी कभी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब क्यों नहीं आते अधिकार क्षेत्र में आप समझ सकते हैं, और क्यों आता अधिकार क्षेत्र में ये भी आप समझ सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, छोड़ देना, यानी किसी न किसी चीज़ की डील होगी, आप उसको छोड़ देते। और अधिकार क्षेत्र में आता है यानी आपकी डील नहीं हो रही, या कोई ऐसा नया जिसको हम परिंदा कह सकते हैं वो रेती के इन्वॉल्वमेंट में आ गया, या कहीं से ऊपर से किसी प्रकार का दबाव कि बहुत दिन से रेती की कोई केस नहीं बनी, तो उस परिस्थिति में पुलिस वाले जब्त करके केस बना देते, जो ऑलरेडी अभी पिछले महीने से, जब से सिटी न्यूज़ में इसमें ध्यान देना शुरू किया है, सिटी न्यूज़ ने इसके बारे में सबसे पूछताछ चालू की है, तो रेतियों पर कार्रवाई होना शुरू हो गई। और रेती पे कार्रवाई, मैंने कहा कि रेती की कार्रवाई सिर्फ व्यापारी पे होती, उस अधिकारी पे नहीं जिसके कारण ये यहाँ तक पहुँचते हैं। अब इसमें सबसे मुख्य रूप से जो पिछली बार बताया था कि तीसरे नंबर पे आता है, और मुख्य रूप से क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वह अधिकारी है तहसीलदार। तहसीलदार वह अधिकारी है जिसे गाड़ी चालान करने का, जब्त करने का, छोड़ने का, दंड करने का सारे के सारे अधिकार प्राप्त है। यही वह अधिकारी है जिससे रेती माफिया डरता भी है और इनसे बचता भी है और इनको साथ में भी लेके चलता है, क्योंकि इन्हें पूरे कार्रवाई के हक होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, इन्हें ही अधिकार होता है पुलिस को चालान बना। पुलिस सिर्फ सूचना दे सकती है, कार्रवाई इनको ही करनी है। अब हुआ यह कि ऐसे कई गाड़ियां अमरावती शहर में आती है, उसे छोड़ देते हैं और उनके चालान बनती है, नहीं बनती है, उनका दंड होता है, नहीं होता है, जिसके मैंने पहले ही बताया, इससे पहले आपको जस्ट अभी बताया कि जिसमें उनकी रुचि रही उसको दंड नहीं होता, गाड़ी छोड़ दी जाती। जिसमें रुचि नहीं रही या जिसकी सेटिंग नहीं रही उस गाड़ी का चालान हो जाता है, गाड़ी पुलिस स्टेशन में जमा हो जाती है। अभी एक गाड़ी पुलिस स्टेशन में गाड़ी जमा है, 15-15 दिन हो गए, कई गाड़ियाँ जमा, उनको छोड़ा भी नहीं जाता। तो रेती व्यापारी तो निश्चित रूप से बहुत परेशान होता है, क्योंकि खाने में हिस्सेदारी सबकी है लेकिन भुगतान मात्र रेती के व्यापारी को करना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि ऐसी कई गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ जहाँ पकड़ ली जाती है, पकड़ के छोड़ भी दी जाती है, लेकिन कहीं मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उस पर कार्रवाई, दिखावे की भी कार्रवाई क्यों हो करते। लेकिन यहाँ के तहसीलदार, अमरावती के संतोष काकड़े तहसीलदार है, जो पिछली 9 तारीख को, 9 अप्रैल को गाड़ी चालन में, 9 तारीख से इसलिए कि इनसे पूरे मुझे पत्र व्यवहार करते करते करीब मेरे पास में 70 पेज के इनके करस्पॉन्डेंस है जो इनके डिपार्टमेंट से मैंने किया। इनकी जानकारी में है कि पूरी सब चीज़ें देखी जा रही, इसके बावजूद इनकी हिम्मत देखो कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अपनी गलतियों पर भी नहीं करते। यदि करते भी है तो दिखावे का सिर्फ ढोंग करते हुए। मैं आपको बताऊंगा कार्रवाई की और किस प्रकार से अमरावती के तहसीलदार संतोष काकड़े ने दिखावे का भी ढोंग किया है। सबसे पहले मैंने 9 तारीख को जब गाड़ी यहाँ पर पकड़ी गई थी तो हमने उस दिन न्यूज़ चलाई थी कि बहुत बड़ी क्राइम ने और रेवेन्यू ने मिलकर रेती की रेड करी है और ट्रक को पकड़ा है।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब हमको मालूम पड़ा कि वह गाड़ियां छोड़ दी गई तो हमने तहसीलदार से फ़ोन पर पूछा। उस दिन तहसीलदार साहब अवेलेबल नहीं थे। दूसरे दिन हम वहाँ पे कार्यालय में गए तो शनिवार था, छुट्टी बंद थी। रविवार को 10 तारीख को शरद पवार साहब आने थे तो उसमें वह बिजी ऐसा बताया गया। हमने उसके बाद फिर 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई। उनको सारा ओरली हमने बताया कि सब ऐसी ऐसी कार्रवाई, उसका हमको अहवाल चाहिए। पहले तो उन्होंने कह दिया हमें कि जो गाड़ी छोड़ दी जाती है ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता और हम लोग छोड़ देते। जो गाड़ी पकड़ी जाती, चालान करती है, उसका ही हमारा रिकॉर्ड रखते हैं। और हकीकत में कि जो गाड़ियाँ छोड़ दी जाती तहसील में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। उन्होंने सही में छोड़ा, गलत छोड़ा, क्या छोड़ा, कितनी रॉयल्टी थी, किसी को कोई पता नहीं होता, ऊपर के अधिकारी को नहीं, और ये छूटते चल जाते और इसी प्रकार से कारोबार चलता रहता है। लेकिन उस दिन हमने कहा कि साहब ये गाड़ी है, आपके पास में ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई हुई है। हमने रिपोर्ट का उनको पेपर्स बताया कि ये आपको एक वहाँ के क्राइम विभाग के इंस्पेक्टर ने आपको यह सूचना दी है, तो इस पर कार्रवाई कैसे नहीं। एक जब कागज है तो दूसरा कागज क्यों नहीं। तो आनंद फानन में उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ, बात करता हूँ, मंडल अधिकारी को बोलता हूँ, आप 2 दिन बाद आइए। हम 2 दिन बाद पुनः गए तो बोले अभी मंडल अधिकारी से बात नहीं। तहसीलदार की मंडल अधिकारी से बात नहीं हुई। अब पता नहीं कौन दोनों में बड़ा है, लेकिन उनकी बात नहीं हुई और उन तक वह मैसेज पहुँचा नहीं। फिर हमने बाद में लगातार उनसे प्रयास करते रहे, लगातार। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने दोपहर में उनको कॉल किया, यानी करीब 14:43 पर। इस पे मैंने तारीख भी लिखा है, जो लेटर ये मैंने तहसीलदार को पहली बार यहाँ पे लेटर दिया। पहले तो ओरल दिया था, बाद में उसका लेटर दिया। उसमें मैंने लिखा है कि आपके 14 तारीख आपके फ़ोन किया आपने कि अहवाल तैयार है। हम वहाँ पर गए अहवाल के लिए कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, तो उन्होंने अभी आने का, अभी नहीं आना है। और आखिरी में 2 ऐसे कागज दे दिए जैसे बच्चों को खिलौना देते हैं, बच्चों के हाथ में खिलौना देते हैं, ऐसे हमारे हाथ में 2 कागज दे दिए कि यही अहवाल है। 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, वो कागज मेरे पास मैंने निकाल के रखे हैं। जिस कागज में, यह कागज जो ऑलरेडी हमारे पास में भी था, कहीं से हमने हासिल कर लिया था, ये कागज दे दिया। इस पे कहीं पर भी आप देखो कोई सही नहीं, कोई किसी प्रकार का ये नहीं। और इसके साथ में 2 उनके हिसाब से अहवाल के कागज, जो उन्होंने अहवाल दिया, उसमें एक जब्तीनामा है, 2 जब्तीनामे, 2 ट्रक के जब्तीनामे हैं, 2 ट्रक के जब्तीनामे। ये 3 कागज हमें वहाँ पर हमारे हाथ में दे दिए, जिसमें आधा अधूरी जानकारी है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब्ती करने वालों की भी कहीं कोई साइन नहीं है, जप्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सही नहीं, जप्ती देणाऱ्या की सही है, जिसने जप्ती दिया जिस व्यक्ति की उसकी चाहिए। ये दूसरा 2 ट्रक पकड़े थे, दोनों ट्रक में सीधा सीधा आसानी से ये काम हो गया। अब ये क्यों हुआ? अब ये इसलिए हुआ कि तहसीलदार ने हमें कह तो दिया कि जो गाड़ी की जप्ती नहीं होती, जिस पर कार्रवाई नहीं होती, ऐसे किसी भी गाड़ी की हम लोग इंक्वायरी नहीं रखते। लेकिन जब हमने उन्होंने कहा कि ये आपको क्राइम विभाग ने यह पत्र दिया है, तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और इस पत्र में साफ दिख रहा था कि पहली नज़र में वह गाड़ी ओवरलोड भी थी और उनके पास में रॉयल्टी भी नहीं थी, दोनों चीज़ नहीं थी। उसके बावजूद अमरावती के तहसीलदार संतोष काकड़े ने वह गाड़ी छोड़ दी। अब छोड़ तो दी, उन लोग रोज का जैसा रूटीन का रोज छोड़ दी जाती है वैसी गाड़ी छोड़ दी गई। लेकिन जब वहाँ सिटी न्यूज़ का कैमरा, उन्होंने पूरा गाड़ी का मौजबाप लिया, हमारे कैमरे ने पूरी वहाँ की कार्रवाई ली, पुलिस स्टेशन की कार्रवाई ली, लेकिन यह ट्रक पुलिस स्टेशन में गया भी नहीं, वहीं से छोड़ दिया गया। हुआ यह कि जब तहसीलदार ने अपनी टीम वहाँ पर भेजी, उन्होंने इस गाड़ी बराबर है यह करके पुलिस को भी कह दिया बराबर। अब जब एक बार पुलिस को जिस अधिकारी ने कह दिया, जिसके अधिकार क्षेत्र में वो है कि यह सारी गाड़ी बराबर है, तो वो वहाँ से गाड़ी छोड़ दी गई। अब छोड़ दी गई, उसके बाद में निश्चित रूप से कोई नहीं है। तो ये बाद में के जो कागजात है, जब हमने उनसे इंक्वायरी की तो उन्होंने आनंद फानन में ट्रक का नंबर लिखा, नाम लिखा और हमारे पास में दे दिया। इसमें कहीं पर सिर्फ ट्रक का नाम है, एक जब्तीनामा है कनान रेती का, और इसमें
कितना माल ब्रास था, क्यों छोड़ा गया, ना इसका कोई सुपुर्दनामा है, ना ही कोई इसका रिलीज ऑर्डर है, सारे के सारे कुछ भी नहीं था। और मुझे कागज़ देके समझा दिया गया, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को खिलौना देते, वैसा हमारे न्यूज़ चैनल वाले, हमारे जो प्रतिनिधि है उनके पास में कागज़ दे दिया गया। कागज़ मेरे पास कार्यालय में आया जब मुझे देखा कि आधा अधूरे काम है और इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही। फिर मैं तहसीलदार के साथ पुनः वापस गया कि आपसे जो अधूरा अहवाल मिला, मुझे वह आधा अधूरा अहवाल मिला। यह जो पत्र मैंने 18 तारीख को दिया है वह यही है कि 5:30 बजे उन्होंने ये किया। फिर 5:30 बजे मुझे कहते हैं कि आपका अहवाल तो तैयार है लेकिन आपका आवेदन नहीं है, आप आवेदन दीजिए उसके बाद मिलेगा। तो मैंने वहाँ पर यह लिखित में आवेदन दिया वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने मुझसे 50 रुपये, जो भी उनकी प्रोसेस होंगी, ये 50 रुपये की उन्होंने मुझसे पावती फाड़ी है। जो उनकी कार्य उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बात मैंने 12 तारीख को कही थी, वो 12 तारीख को भी यदि मुझे कहते कि आवेदन आप दे दीजिए, मैं उस दिन भी आवेदन देता हूँ। यह आवेदन मैंने 18 तारीख को दिया और फिर वापस कहा कि आप ठीक है थोड़ी देर में ले जाइए। फिर 5:30, 6, 6:30 बजे, यानी 3 घंटे करीब मैं तहसील कार्यालय में लिखा, लेकिन उस दिन आवेदन नहीं आया, क्योंकि कहीं तो भी उन्हें यह लग गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो अब उसको सही कैसे करना, वो सही करने के चक्कर में उन्होंने और मुझे 2 से 3 दिन वहाँ पर यह सारा का सारा दे दिए। मैंने इसमें निवेदन में लिखा था कि जो मैंने आपको ऐसे रोजाना जानबूझ के ट्रक छोड़े जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और हमें घटनाक्रम के मिनट्स चाहिए, यानी उसकी जो घटना की कार्रवाई हुई है वो पूरी पूरी चाहिए। तो उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। 2 कागज़ जो समझाने के लिए किसी को दे दिए जाते हैं, जिसमें ना किसी तहसीलदार का ठप्पा है, ना कोई सिक्का है, ना है, इस प्रकार से मुझे कागज़ दे दिया। और यहाँ से माथा ठनक गया कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार है। और वो भ्रष्टाचार क्या है, किस प्रकार है और किस प्रकार से लोग शामिल है। यदि आपकी कार्रवाई की है तो आपको कागजात देने में क्या समस्या थी? निश्चित रूप से कागजात तैयार करने में इनको समस्या आई है और वह कागजात 3 दिन तैयार करने में लग गए। वह 3 दिन में तैयार कागजात, क्या पहली बार में कागजात मुझे सही दिए गए, क्या वापस मुझे करस्पॉन्डेंस करना पड़ा? मेरे पास 70 पेज की करीब करस्पॉन्डेंस की फाइल है। अभी फाइल मेरी एसडीओ साहब के पास पहुंची। एसडीओ साहब को देने को भी मुझे मैंने करीब 13 तारीख को दिया था, आज उनको भी 10 से 12 दिन हो रहे जवाब देने में। निश्चित रूप से जहां अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी की जांच करनी होती है तो हमने अक्सर देखा कि अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे पास मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हर प्रकार से आपने जिस प्रकार से इसको गलत तरीके से छोड़ा है, गलत तरीके से इसको डील किया, पूरे के पूरे आपके ही द्वारा लिखे हुए तहसीलदार के सही के कागजात मेरे पास में है, जिन्होंने उसमें उसका माप लिखा, उसका साइज लिखा, उसका ट्रक का लिखा और क्यों छोड़ा ये भी लिखा। सारी चीज़ें पूरी की पूरी उसी कागजात पे झूठ नजर आ रही है। ये आपको मैं आने वाला जो भाग रहेगा उसमें सारी बात इसके बाद, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, करीब करीब तहसीलदार इसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं और किस प्रकार से इसमें शामिल होते हैं 4 से 5 भाग में मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि एक भाग में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना मैं बता पाऊंगा ना आप उतना पूरा सुन पाएंगे। तो आज के इस भाग में कि तहसीलदार ने पहली बार में जब हमने उन्हें सूचना दी तो किस प्रकार हमारे साथ में व्यवहार किया, 10 से 12 चक्कर लगवाए, उसके बावजूद जब बहुत हो गया तो कहा कि आप अब आवेदन दीजिए। यानी 6 दिन बाद उन्हें लगा कि आवेदन देने के बाद में यदि हमारी यहाँ से प्रोसेस होंगी तो हमने वो भी दिया। उसके बाद आवेदन देने के बाद में इधर कहा कि तैयार है, लेकिन जब हम लेने गया तो तैयार नहीं थे। मंडल अधिकारी आया नहीं, मंडल अधिकारी ने सही नहीं, 8-8, 10-10 दिन तक यदि मंडल अधिकारी तहसील में अहवाल नहीं पहुंचाता तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भी हमने की, लेकिन हर आदमी यहाँ पर देखा कि हर अधिकारी एक दूसरे अधिकारी को बचाने के पीछे लगा हुआ है। उस चक्कर में कई सारे इन्होंने हमारे हाथ में ऐसे प्रूफ दे दिए, जहां अब देखते हैं इनके उच्च अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। आज के इस भाग में बस इतना ही।